जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है आपके लिए, फिर भी आप जाने अनजाने उसे पाना चाहते हैं, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में। आज हम वृषभ राशि का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। 2023 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा? वो कौन सी 3 मेजर घटनाएं हैं जो 2023 में वृषभ राशि वालों के साथ घट के ही रहेंगी? ज़रूर से ज़रूर होंगी वो 3 घटनाएं। ऐसी कौन सी वो 3 घटनाएं हैं जिसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो हम ये सब कुछ आपको इस रीडिंग में, इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है डियर? सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, वृषभ राशि वालों, आप ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है ना आपका, टॉरस। तो जितने लोगों की भी राशि होती है, वृषभ, कन्या, मकर स्पेशली, तो ये लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। ईगो एटीट्यूड इनमें कभी नहीं आता, चाहे कितनी भी ऊंचाइयाँ, चाहे कितनी भी सक्सेस क्यों ना प्राप्त कर लें, कभी नहीं। ये अपनी नींव को, अपनी जड़ को कभी नहीं भूलते हैं। इनके अंदर अहंकार कभी कभी नहीं आता है। आप बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी होती है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। और आप बहुत दयालु होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड। आप माफ़ कर देते हैं, चाहे कोई कितना भी आपके बारे में बुरा सोचता हो। कुछ दिनों तक आप उससे नाराज़गी रखते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर होती है कि आप अपने दुश्मन को भी गले लगा सकते हैं। ये क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती है कि अपने दुश्मनों को गले लगा सकें। जो आपका बुरा भी सोचता है, जो आपके लिए कांटे बोता है, आप उसके लिए फूल बोना पसंद करते हैं। आप ईश्वर पर बहुत यकीन करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। आपका हमेशा यही मानना होता है, यही कहना होता है कि मेरा कर्म है कि मैं अच्छा करूं, मेरा धर्म है कि मैं अच्छा करूं। जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसे मेरा ईश्वर देखेगा। मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आप कभी किसी भी कीमत में किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं कर सकते। आप कभी किसी को बुरा नहीं बोलते कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, लाइक श्राप टाइप। आप ऐसा कभी किसी के लिए नहीं सोचते। हाँ, अपने रिश्तों को लेकर आप बहुत पॉजेसिव होते हैं, बहुत पॉजेसिव। जिनके साथ आप रिश्ते में होते हैं, लाइक कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का, जीएफ बीएफ का, कोई भी, तो वो अगर किसी को देखकर हंस भी जाए तो आपको तकलीफ। अगर उसने किसी से हाथ मिला लिया, गले लग लिया, या फिर अगर उसने यार करके भी बात कर ली तो आपको तकलीफ। मतलब कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप होते हैं आप, मतलब कि अपनी परंपराओं पर यकीन करने वाले, अपने कल्चर पर यकीन करने वाले। जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, आपकी थोड़ी सी ऐसी सोच होती है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, हमें उनमें रहना चाहिए। आप ज़्यादा ट्रेंडी टाइप नहीं होते। ज़्यादातर करके जिनकी राशि वृषभ होती है वो बहुत ट्रेंडी नहीं होते हैं। वो
भेड़ चाल नहीं चलते हैं कि जो सब कर रहे हैं वही मुझे भी करना है। आप कहते हैं कि मुझे अपना रास्ता स्वयं बनाना है और मुझे अपनी सभ्यता से प्यार है। आप जिस भी सभ्यता में रहते हैं, आपका जो भी धर्म है, आप उसे बखूबी निभाते हैं। भेड़ चाल नहीं चलते, बहुत लॉजिकल होते हैं आप। लेकिन जो चीज़ें लॉजिकल होती हैं, जिसमें आपको एक लॉजिक, एक एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा, आप उसे ज़रूर फॉलो करते हैं, ज़रूर फॉलो करते हैं। तो रिश्तों को लेकर ना, रिश्तों के मामले में आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते होंगे आपके पार्टनर से, कि तुम कहाँ बिज़ी थे, क्यों बात कर रहे थे, तुमने उससे क्यों बात की, तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है। मतलब कि आपका बस चले तो आप उन्हें अपनी आँखों में छुपा लें, और आपकी कोशिश यही रहती कि जो मेरा है उसकी तरफ आप किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी कभी देखो, ये जो आपका पॉजेसिव नेचर है, कभी कभी ये नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील आप कराते हैं कभी कभी कि शायद उन्हें ऐसा लगे कि आप उन्हें बांध के रखना चाहते हैं। लाइक आप उनकी लाइफ में बहुत सारी बाउंड्रीज लगाना चाहते हैं, आप उन्हें फ्रीडम नहीं देना चाहते। आप खुद तो फ्रीडम लवर होते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसकी फ्रीडम छीन लेते हैं। बहुत हद तक ऐसा होता है कि आप उसकी फ्रीडम छीन लेते हैं, मतलब कि पता नहीं क्यों आपको बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, जब आप किसी के प्रति आत्मा से समर्पित हो जाते हैं, अगर वो ये कहे कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, अगर वो व्यक्ति आपके प्रति समर्पित है तो आप भी उसके लिए जी जान से समर्पण दिखाते हैं कि ठीक है, तुमने अगर ये कहा है तो तुम भी इस बात पर अमल करना, तुम भी ये करना, फिर मैं नहीं करूँगा, फिर मैं ये नहीं करूँगी। तो आप ऐसे होते हैं। आपको नेचर से बहुत प्यार है, आप नेचर लवर्स होते हैं। आपको एनिमल्स, आपको ये पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, पहाड़, झरने, ये सब आपको बहुत बहुत आकर्षित करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। आपको पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद होता है। स्पेशली वृषभ राशि वालों को पेड़ पौधे लगाना, जानवरों से, जीव जंतुओं से बहुत प्यार होता है, आपको बहुत प्यार होता है। आप ना दिल के बहुत सच्चे, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, कभी किसी का दर्द देख नहीं सकते। अगर कोई आपके सामने अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हो तो वो कम रोएगा, आप ज़्यादा रोएंगे। जैसे कि माँ प्रकृति की तरह होते हैं आप, कि किसी का भी दर्द आप देख नहीं सकते, किसी का भी दर्द आप देख नहीं सकते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, जो वृषभ राशि वाली होती हैं, उनको तो कई बार लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं इस बात पे कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे पास ये नहीं है। वो 4 आंसू टपका देते हैं और आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपनी बातों में ले आते हैं। तो आप मतलब कि कभी कभी बहुत मासूम किस्म के इंसान दिखते हैं। मतलब कि कुछ लोग तो काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, टॉरस साइन वाले, लेकिन कुछ लोग कुछ भोले भाले से, कुछ मासूम से होते हैं, जिन्हें लोग अपनी मीठी मीठी बातों में बेवकूफ़ बना देते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, झूठ बोलना, झूठ सुनना आपको पसंद नहीं है। आपको झूठ बोलने वालों से सख्त नफ़रत है। आपको झूठ नहीं चाहिए, आपको धोखा नहीं चाहिए। जो भी हो क्लियर बोलो, जो भी हो क्लियर बोलो। और आपकी इंट्यूशन क्या बताएं, इतनी स्ट्रांग होती है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके माता पिता सब आपसे परेशान रहते हैं, इसको कैसे पता चल जाता है, इसको कैसे पता चल जाता है? कोई भी आपसे झूठ बोलकर बच नहीं सकता, कोई भी आपसे झूठ बोलकर बच नहीं सकता। आप मिनटों में उसके झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। तो मतलब कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, आपको बहुत बुरा लगता है जब कोई आपसे झूठ बोलता है। एक बात और, आपके अंदर साहस बहुत है। आप थोड़ा सा अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस होते हैं, अपने करियर को लेकर आप बहुत सीरियस होते हैं। आपके लिए आपका करियर,
अपनी लाइफ में स्टेबल होना, एक मुकाम हासिल करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप बहुत ज़्यादा टाइम बेकार की चीज़ों में बर्बाद नहीं करते। आप ज़्यादा चुगली बुराइयों में मशगूल नहीं रहते। आपको इस तरह की बात ना सुनना पसंद होता है, ना करना पसंद होता है। आप अपने आप में अपने साथ रहना पसंद करते हैं। अपने करियर पे ज़्यादा आपका फ़ोकस रखते हैं आप, और बेकार के लोगों से, बेकार की चीज़ों से दूर ही रहते हैं। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, लेकिन हाँ, आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बहुत प्रखर होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं जो विपरीत हैं, उसमें भी आप हार नहीं मानते हैं। आपको पता होता है, अंदर से आपकी आत्मा कहती है कि मैं इससे आसानी से निकल जाऊंगी और मैं सब ठीक कर लूँगी। तो कभी-कभी लोग आपके जज़्बे को सलाम करते हैं कि भाई, इसके अंदर गजब का आत्मविश्वास है। हर समस्या का समाधान होता है इसके पास, हर समस्या का। तो डियर वृषभ राशि वाले, आप ऐसे होते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी आप बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत फीलिंगलेस हो जाते हैं गुस्से में। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो चाहे आपका कोई कितना सगा क्यों ना हो, आप गुस्से में फिर उसका भी तिरस्कार कर देते हैं। आपको अफ़सोस, एहसास बहुत जल्दी होता है अपनी गलती का, लेकिन गुस्से के वक्त आप इतने रूड, इतने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप कि इंसान जीते जी मर जाए उस वक्त। फ़िलहाल के लिए आप मतलब कि बहुत कड़क शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाद में आपको हालांकि पछतावा होता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बस गुस्से पे कंट्रोल नहीं है आपका कुछ चीज़ों को लेकर, और गुस्से पर नहीं, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं है आपका। अगर आप ये कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं वो कौन सी 3 मेजर घटनाएं हैं जो 2023 में ज़रूर से ज़रूर होंगी। सबसे पहली, 2023 आपको टेंशन फ्री रखने वाला है बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्पेशली आपके रिश्तों को लेकर। समझ रहे हैं? मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लाइट फील करेंगे। जैसे कि होता है ना, रिश्तों में अगर अनबन चल रही हो, पति पत्नी में, बच्चों में, भाई बहन में, जीएफ में, कहीं पर भी अगर रिश्तों में तनाव चल रहा हो तो बहुत हैवी फील होता है, बहुत घुटन होती है। लेकिन 2023 आपके रिश्तों के लिए बहुत गजब का होगा। मतलब कि आप ना बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। और जो भी व्यक्ति आपके निशाने पे चढ़ा हुआ है, लाइक जिसे पाने के लिए आप इतनी दिन रात मशक्क़त कर रहे हैं, 2023 में क्या कहें, आपकी बाहों में होगा, क्या कहें, आपके कदमों में होगा। ये कोई भी हो, आपने जिसको पाने के लिए ठान लिया कि बस ये मेरा होना चाहिए किसी भी कीमत में, आप इनसे प्यार करते हैं, इस बात को बिल्कुल नेगेटिव वे में ना लें, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत होगी 2023 में, क्योंकि आपको आपका प्यार मिलने वाला है, आपको आपका मनचाहा व्यक्ति मिलने वाला है। ये आपका क्रश हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति भी, जो इंसान आपके निशाने पे है, फिर जो आपसे दूर भाग रहा है, फिर आपको फील होता है कि इसे मेरी कदर नहीं है, फिर मेरे प्यार को समझ नहीं रहा है, 2023 उस व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, और वो खुद भी व्यक्ति आपके प्यार को स्वीकार करेगा। मतलब कि अगर आप किसी को पाने के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो डियर गारंटेड, मतलब कि गारंटी है इस बात की कि आपको सफलता मिलेगी आपके प्यार में। बहुत पीसफुल लाइफ होगी 2023 में, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कुछ तनाव चल रहे हैं तो वो तनाव ख़त्म होंगे। जीएफ के दरमियान अगर किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। समझ रहे? बहुत हारमनी होगी, बहुत पीस होगा 2023 में आपके रिश्तों को लेकर। तो ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो 2023 में ज़रूर से ज़रूर होंगी। समझ रहे हैं? चलिए दूसरी मेजर घटना बताते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान, अलर्ट होने की ज़रूरत है।
समझ रहे हैं? देखिए, आप जो भी करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी, उसमें थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसमें आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। समझ रहे हैं? पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अगर कोई कोर्ट में विवाद चल रहा है आपका, तो प्लीज़ थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, थोड़ा-सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो आपके खिलाफ काम कर ही रहे हैं। बहुत समय से आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है, बहुत समय से। तो प्लीज़ किसी के भी सामने, किसी भी कीमत में अपने आप को कमज़ोर मत साबित करना। समझ रहे हैं? क्योंकि कोई आपका अपना ही दोस्त आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चलो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कभी-कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि चलो पार्टी करने चलते हैं। कोई लालच आपको कोई इंसान दे सकता है और उस लालच में आकर आप कहीं चले जाएँ, आप किसी के हाथ का बाहर कुछ खा लें, अब हम कैसे समझाएँ? आप तो खुद ही इतने समझदार हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अक्टूबर तक ये घटना घटने वाली है आपके साथ। तो प्लीज़ अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो ईश्वर की कृपा से आप बच जाएँगे। समझ रहे हैं? आप बच जाएँगे। किसी भी तरीके से कोई भी लालच अपने ऊपर हावी मत होने देना। कोई कहे कि मैं तुम्हें वो जॉब दिला दूँगी, चलो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं। मतलब कि 2023 में आप लालच मत फैलाना। दूसरों की बातों में आकर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन मत लेना। समझ रहे हैं? कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन मत लेना। और इस 2023 में जो आपका सबसे करीबी दोस्त है, वही नेगेटिव व्यक्ति वो भी आपका दोस्त है, पर इस साल आप अपना कोई बहुत करीबी दोस्त खोने वाले हैं, महज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आपका करीबी दोस्त है वो हमेशा आपको नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करता है, उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको हर नेगेटिव, हर बुरे इंसान से बचाता है। वो आपके सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहता है हमेशा। तो कुछ लोगों को इस बात का पता चल गया है कि जब तक ये इसके साथ है, इसका कुछ बुरा हम नहीं कर सकते। तो डियर, आपके और आपके दोस्त के बीच लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा समझाना, हमारा कहना सिर्फ इतना है आपसे कि अगर आप किसी की भी बातों में आकर अपने उस दोस्त से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लें। वो मतलब आपके दोस्त को आपके सामने किसी भी कीमत में लोग गलत साबित करें कि देखो तुम्हारा बुरा चाहता है, देखो तुम्हारा ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो किसी की बातों में आकर अपने दोस्त से झगड़ा मत करना, उस करीबी दोस्त से। अगर उसने आपका साथ छोड़ दिया, तो फिर ये याद रखना कि आपको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वही है जो आपको हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके हर दुश्मन से आपको बचा रहा है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है, उसकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। समझ रहे हैं? एक बात और, आपको इस 2023 में किसी ओल्ड मैन से कोई रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र आ सकता है। समझ रहे हैं? वो ऑलरेडी मैरिड होगा। ओल्ड मैन कैसे बताएं, 50+ उसकी एज होगी, ठीक है? और प्लीज़ ऐसी बातों में मत आ जाना। हो सकता है बहुत आपकी जो भी एज हो, आप उसकी बातों में आ जाएं और आपको लगे कि हाँ वो भी अकेला, मैं भी अकेली, चलो सब बढ़िया करेंगे, सब अच्छा होगा।
हो सकता है कि ये प्रपोज़ल आपको ऑनलाइन किसी वैवाहिक साइट से आपको मिले, तो प्लीज़ सतर्क रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि वो इंसान आपके लिए डेंजरस हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये एक और मेजर घटना है जो 2023 में आपके साथ घटेगी। अगर आपका दोस्त आपको छोड़ देता है तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना। और ये घटना अक्टूबर तक होगी आपके साथ। तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम आएगा सितंबर अक्टूबर में, और उस टाइम आपको बहुत अलर्ट रहना, बहुत सावधान रहना है। ठीक है? चलिए तीसरी मेजर घटना बताते हैं। तीसरी मेजर घटना ये है कि कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ? जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, अदर स्टेट, अदर कंट्री, जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, ये वो मेजर घटना है जो घट के ही रहेगी और आप ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। कोई अननोन पर्सन इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। किसी अननोन व्यक्ति से आपकी बहुत अच्छी मुलाकात होगी और वो वहाँ जाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। मतलब कि ये बहुत लकी ईयर होने वाला है आपके लिए 2023। समझ रहे हैं? तो आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। हाँ, थोड़ा-सा फिज़िकल और मेंटली थोड़ा-सा थकान महसूस करेंगे, जैसे कि ये हमने बताया ना कि आपको हर पल महसूस होगा कि लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने देना। अगर खुद पर हावी होने देते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो एक ये और मेजर घटना है 2023 में जो घट के रहेगी कि आप 2023 में कहीं बाहर जाने वाले हैं। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट के लिए, आप ज़रूर से ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। एक बात और, एक मेजर घटना और है इधर। अगर आप अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपनी भाई बहन की शादी के लिए, भाई बहन की शादी के लिए, किसी की भी शादी के लिए आप बहुत मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, ठीक है? तो इस साल उनकी शादी हो जाएगी, फिर आपकी शादी हो जाएगी। शादी से रिलेटेड 2023 बहुत अच्छा है आपके लिए। जिनकी भी आप शादी कराना चाहते हैं बस हो जाएगी। एक चीज़ का बस ध्यान रखना आप, कि जब तक शादी कंफर्म नहीं हो जाती, जब तक सब कुछ हो नहीं जाता, शादी से रिलेटेड बात किसी से शेयर मत करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिश्ते तो देखे जाते हैं आपके घर में, लेकिन पता नहीं क्यों वो बात कैंसिल हो जाती, बात बनती नहीं है। क्योंकि कुछ हैं आपके सामने तो अच्छे अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर उन लोगों को भड़का देते हैं जो आपके घर रिश्ता देखने आते हैं। समझ रहे हैं? तो अब तक जितने भी रिश्ते टूटे हैं, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। वृषभ राशि वाले, आप इतना समझ लीजिए कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले ये बात याद रखना कि जब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल जाती, तब तक वो बात किसी से शेयर नहीं कर रही हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ हाँ, जिससे आप अपना बहुत घनिष्ठ समझ रहे हैं उससे भी मत बताइए, किसी से भी मत बताइए, क्योंकि कभी कभी भाई भाई भी एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में घात लगा कर बैठा हुआ है, जो आपको बस रास्ते से हटाना चाहता है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है? और इसी वजह से थोड़ा-सा आप टेंशन महसूस करेंगे, आपको लगेगा यार मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों सब कुछ हो रहा है। पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी इंट्यूशन ही आपको आपके दुश्मनों से बचा सकती है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को कभी अनदेखा मत करना, अपने लालच को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है? बाकी आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए 2023 बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? बहुत अच्छा होने वाला है। शादी भी होगी इस साल बहुत सारे लोगों की, ये बहुत मेजर घटना है। शादी भी होगी और आप में से बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे। किसी अनजाने व्यक्ति का, किसी अननोन पर्सन का बहुत सपोर्ट, बहुत साथ मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए बता देते हैं, वो अननोन व्यक्ति जो होगा उनकी एज होगी 30 टू 50, 30 साल से लेके 50 साल तक के बीच में होंगे। उनके जो
हेयर्स होंगे वो थोड़े से वाइट होंगे, थोड़े से ग्रे टाइप में, इस टाइप में होंगे उनके हेयर्स, और उनका जो कलर होगा फेयर होगा, ठीक है। अच्छे इंसान होंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। बाकी सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है 2023 आपके लिए। हमने बताई वो कौन कौन सी 3 घटनाएं हैं जो आपके जीवन में 2023 में ज़रूर से ज़रूर घटेंगी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।